कहानी की शुरुआत एक विशाल शिप से होती है जो कई यात्रियों को लेकर अपने सफर पर निकल चुका होता है। उसी शिप के डेक पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है जिसका नाम आर्या होता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही होती है। तभी उसका पिता जॉन उसके पास आता है और उसे सरप्राइज में एक छोटा सा रेडियो गिफ्ट करता है। रेडियो हाथ में आते ही आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसी पल वहाँ मौजूद सभी लोग समुद्र में तैरती हुई मछलियों को देखने लगते हैं जो बेहद तेजी से इधर उधर भाग रही होती हैं। दरअसल यह मछलियाँ किसी भयानक खतरे से जान बचाकर भाग रही होती है क्योंकि गहराई से एक विशाल राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा होता है। अचानक शिप पर रेड अलर्ट बजने लगता है जिसे देखकर कैप्टन घबरा जाता है। लोग अभी खुशी के माहौल में ही होते हैं कि तभी वह भयानक राक्षस शिप से जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि शिप एक तरफ झुक जाती है और कई लोग समुद्र में गिरने लगते हैं। उसके बाद सीन बदलता है और जॉन को समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। एक अनजान आदमी उसे होश में लाता है। आंखें खुलते ही जॉन चारों तरफ देखता है और पाता है कि कई लोग उसके आसपास बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी आर्या कहीं नजर नहीं आती। यह देखते ही वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके हाथ में पकड़े रेडियो से आर्या की आवाज सुनाई देती है, मगर कुछ ही पलों में वह आवाज अचानक बंद हो जाती है। अब जॉन को एहसास होता है कि वह इस जगह पर अकेला नहीं है, बल्कि दूसरे किनारे पर भी कई लोग मौजूद हैं। तभी उसे दूर खड़ी अपनी बेटी दिखाई देती है। वह बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे रोकते हुए इशारा करता है कि आसपास कुछ अजीब सा हिल रहा है। सभी की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं और उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर सांप उभर आता है जो अपनी ताकत से लोगों को पूंछ से उछालने लगता है और कई लोगों को निगल जाता है। जॉन घबराकर अपनी बेटी को बचाने दौड़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल जॉन अपनी आंखों के सामने देखता है कि वह खतरनाक सांप आर्या को निगल लेता है और तेजी से जंगल की ओर चला जाता है। यह मंजर देखकर जॉन चीख पड़ता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाता। तभी अचानक रेडियो से फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और अब जॉन को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है। बिना देर किए जंगल में जाने का फैसला करता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। धीरे धीरे और लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और कुल 6 लोग सीधे उस खतरनाक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। पीछे खड़े लोग उन्हें चेतावनी देते रहते हैं कि वापस आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। एक व्यक्ति रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती। तभी अचानक सभी घबरा जाते हैं क्योंकि उनका एक साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है। अगले ही पल एक अजीब सी ताकत एक आदमी को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाती है। बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन एक आदमी वहीं खड़ा रह जाता है और तभी वह मॉन्स्टर अपनी लंबी जुबान से उसे भी जंगल के भीतर खींच लेता है। दूसरी तरफ जॉन और उसके बाकी साथी लापता लोगों को ढूंढते हुए घने जंगल के बीचों बीच तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर वही विशाल मॉन्स्टर सांप वापस अपने घोंसले में पहुंचता है और अपने पेट में निगले हुए लोगों को एक एक करके बाहर फेंक देता है। फिर नए शिकार की तलाश में दोबारा जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जहाज के कैप्टन को होश आता है। वह घोंसले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है क्योंकि यह घोंसला पूरे जंगल के बीचों बीच स्थित था। कैप्टन बाकी सभी लोगों को होश में लाता है और थोड़ी देर बाद एक एक करके सब संभलने लगते हैं। इसी दौरान कैप्टन की नजर आर्या पर पड़ती है जो चमत्कारिक रूप से अभी तक जिंदा होती है और कुछ ही पलों में उसे भी होश आ जाता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ उन्हें मॉन्स्टर सांप के कई बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। कैप्टन उन अंडों को ध्यान से देखते हुए एक अंडे पर हाथ रखने ही वाला होता है क्योंकि वे अंडे किसी भी समय फट सकते थे कि तभी आर्या उसे रोक देती है। इसे सुनते ही सबके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगता है क्योंकि उन अंडों का समय पूरा होने वाला था
और किसी भी पल सांप के बच्चे बाहर निकल सकते थे। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है, यह सोचकर कि अगर अभी इन्हें खत्म कर दिया जाए तो खतरा टल जाएगा। लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है, उसके अंदर से एक सांप का बच्चा बाहर निकल आता है। यह नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उनकी जान सच में खतरे में पड़ चुकी होती है। सभी लोग तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। सांप का बच्चा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो लकवाग्रस्त हालत में जमीन पर पड़ी मदद के लिए चिल्ला रही होती। सांप सीधे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे वहीं निगल जाता है। दूसरी तरफ जॉन का ग्रुप अब भी जंगल में फंसा होता है। ना तो उन्हें वह मॉन्स्टर सांप मिलता है और ना ही उनके खोए हुए साथी, इसलिए वे कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान एर्दनी एक पेड़ को काटता है और उसमें से अजीब सा काले रंग का तरल बहने लगता है। तभी एक आदमी माचिस जलाता है और जलती हुई तीली सीधे उस काले तरल पर गिर जाती है, जिससे वहाँ अचानक भीषण आग भड़क उठती है। यह देखकर एदानी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन धुएं की वजह से जॉन को तेज चक्कर आने लगते हैं और उसके सिर में दर्द होने लगता है। इसी हालत में जॉन को लगता है कि उसके साथी उस पर हंस रहे हैं और तभी उसे वही मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। फिर आर्या उसके सामने आती है और रोते हुए कहती है, पापा आपने मुझे उस मॉन्स्टर सांप से क्यों नहीं बचाया? अचानक वही मॉन्स्टर सांप आर्या को जकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि उसी पल एडानी जॉन पर पानी फेंकता है और वह घबराकर होश में आ जाता है। पेड़ों के बीच से निकलने वाला वह काला लिक्विड जैसे ही फैलता है, उसकी जहरीली गैस वहाँ मौजूद लोगों को जकड़ लेती है। दोनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि बाकी साथी पूरी तरह उन पेड़ों की शाखाओं में फंस चुके हैं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं थे, बल्कि खतरनाक जीव थे जो अपनी शाखाओं से इंसानों को पकड़कर मार देते। जॉन किसी तरह सबको होश में लाता है और सभी वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक साथी को वह दरख्त पकड़ लेता है और वहीं उसकी जान चली जाती है। इस भयानक मंजर को देखकर बाकी लोग डर के मारे और तेज दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में जहाज का कैप्टन और एक बूढ़ा आदमी आपस में झगड़ रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कैप्टन को दोषी ठहराता है कि अगर वह जहाज को समय पर किनारे ले आता तो वे इस मुसीबत में कभी ना फंसते। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की सुशी दोनों को रोकती है और समझाती है कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो वह मॉन्स्टर सांप सभी को जिंदा खा जाएगा। अब उन्हें लड़ने के बजाय यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इधर जॉन रेडियो के जरिए अपनी बेटी आर्या से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस खतरनाक जंगल में सिग्नल का नामो निशान तक नहीं होता। इसी दौरान उनका एक साथी नदी से पानी भरने जाता है। पानी भरते समय उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे पूरे इलाके में घनी धुंध फैलने लगती है। अचानक एक जानलेवा मॉन्स्टर फिश उस पर हमला कर देती है। वह घबरा जाता है। तभी वही फिश दोबारा हमला करती है, जिसके दांत बेहद बड़े और नुकीले होते हैं। किसी तरह वह उसे नदी में धकेल देता है, लेकिन तभी धुंध के अंदर से मॉन्स्टर फिशों का पूरा झुंड उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह फिश सिर्फ तैर ही नहीं सकती थी, बल्कि हवा में उड़ भी रही थी। यह देखकर वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब सभी साथी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि फिशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। काफी मशक्कत के बाद वे कुछ पेड़ों के पीछे छिप जाते। तभी इर्दिनी को एहसास होता है कि यह सारी फिशें उसी धुंध के साथ आ रही थी। वह तुरंत सबको उस जगह ले जाता है जहाँ धुंध नहीं होती और इसी वजह से सभी की जान बच जाती है। धुंध खत्म होते ही सारी मॉन्स्टर फिशें जमीन पर गिर जाती हैं। सभी अभी सांस ही ले रहे होते हैं कि इर्दिनी को जमीन पर किसी बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह ऊपर देखता है तो एक अजीब सी चीज पेड़ से चिपकी नजर आती है। एक आदमी उस पर पत्थर फेंकने ही वाला होता है
कि बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। अचानक एक लंबी अजीब सी जीभ उसे खींचकर ऊपर ले जाती है। तभी आसमान से एक विशाल जीव नीचे गिरता है और पता चलता है कि यह एक मॉन्स्टर फ्रॉग है जो अपनी जीभ से लोगों को निगल चुका होता है। सभी साथी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फ्रॉग अपनी जीभ से एक आदमी को पकड़ लेता है। वह बूढ़ा आदमी उसके पेट में जाने ही वाला होता है कि वह एक पेड़ को कसकर पकड़ लेता है। उसका हाथ फिसलने लगता है। तभी बाकी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान एक साथी गुस्से में आकर फ्रॉग की जीभ पर चाकू मार देता है। उसी वक्त इर्दिनी दौड़ते हुए आता है और एक नुकीला हथियार फ्रॉग पर फेंकता है, जिससे उसकी आंख फट जाती है। दर्द के मारे फ्रॉग उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है और सभी लोग इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही मॉन्स्टर फ्रॉग गुस्से में पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, तभी एक विशाल मॉन्स्टर सांप अचानक आकर उसे पूरा निगल लेता है। सब सन्न रह जाते हैं क्योंकि वही सांप फ्रॉग को वहीं चीर फाड़ कर खा जाता है। दुर्भाग्य से उस खतरनाक मॉन्स्टर सांप की नजर सभी साथियों पर पड़ जाती है और वह उनका पीछा करने लगता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी और वह लड़का जिन पर पहले ही मॉन्स्टर फ्रॉग ने हमला किया था, घायल होने की वजह से ठीक से दौड़ नहीं पाते। आगे जाकर दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। वह विशाल सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वह घने पेड़ों के बीच फंस जाता है। इसी दौरान उनका एक साथी सांप का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर नारियल फेंक देता है, जिससे दोनों घायल लोग किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। गुस्से से भरा सांप उस साथी का पीछा करने लगता है, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ बाकी चारों साथी भी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। कुछ ही देर में सांप वहां पहुंच जाता है और उनमें से एक आदमी को देख लेता है। वह डर के मारे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि सांप कुछ समझ पाता वह उसे वहीं मार देता है और फिर दोबारा बाकी लोगों का पीछा शुरू कर देता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे भागते हैं और भागते भागते एक छोटी सी नदी में छिप जाते हैं। पानी की वजह से सांप उन्हें साफ दिखाई नहीं देता और वह वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। उधर मॉन्स्टर सांप के घोंसले में फंसा बूढ़ा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। यह देखकर सभी लोग मरने का नाटक करके चुपचाप लेट जाते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सांप उन दो आदमियों को जिन्हें वह पहले निगल चुका था अपने घोंसले में फेंक देता है। तभी उसकी नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है। यह देखकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है और वह पागलों की तरह दोबारा लोगों के पीछे निकल पड़ता है। इसी दौरान उसके बाकी अंडे टूटने लगते हैं और एक छोटा सांप बाहर निकल आता है। सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागते हैं, लेकिन जॉन की बेटी आर्या पीछे रह जाती है। आर्या धीरे से उस बच्चे सांप के सिर पर हाथ रखती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सांप उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल आर्या ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई नया पैदा हुआ सांप अपनी माँ को आसपास नहीं पाता तो वह अपने पास मौजूद किसी को ही अपनी माँ मान लेता है। इसी वजह से वह सांप आर्या को नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि वहीं मौजूद एक आदमी को पकड़कर मार देता है। किसी तरह वह बूढ़ा आदमी घोंसले से बाहर तो निकल आता है, लेकिन अपने बाकी साथियों को छोड़कर भाग जाता है। उधर जंगल में बाकी लोग अपने गुम हुए साथियों को ढूंढते ढूंढते एक अजीब से घर तक पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें पुरानी केमिकल बोतलें और जानवरों की तस्वीरें मिलती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह जगह कभी एक एक्सपेरिमेंटल लैब जहां जानवरों पर खतरनाक प्रयोग किए गए थे और वही जानवर अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग छिप जाते हैं। वह वही बूढ़ा आदमी होता है। जॉन उससे अपनी बेटी आर्या के बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोल देता है कि सब लोग मर चुके हैं। यह सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह जॉन चुपचाप बैठा होता है। तभी उसके रेडियो से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वह जंगल के खुले हिस्से में जाकर जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन घने जंगल की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। तभी जॉन के रेडियो से उसकी बेटी आर्या की आवाज आती है। यह सुनते ही जॉन सबको बताता है कि लोग अभी जिंदा है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे पागल कहकर झूठ छुपाने की कोशिश करता है। अचानक रेडियो से दोबारा आवाज आती है और अब
सबको यकीन हो जाता है कि आर्या जिंदा है। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। इधर जंगल में जॉन रेडियो पर संपर्क करता है। सुशी बताती है कि वे एक बड़ी गुफा में फंसे हुए हैं और वहाँ पानी टपकने की आवाज आ रही है। जॉन किसी तरह आर्या तक पहुँचने की कोशिश करता है। गुफा के अंदर कई जहरीले सांप हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बेबी सांप बाकी सांपों से लड़ने लगता है। दरअसल वह बेबी सांप आर्या को अपनी माँ समझ चुका होता है और उसकी रक्षा करता है। जॉन अब बहुत करीब पहुँच चुका होता है। आर्या उसकी आवाज सुनकर पुकारती है और जॉन उस जगह तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी और सांप आगे बढ़ते हैं तो जॉन एक मजबूत जड़ नीचे फेंक कर सभी को ऊपर खींचने लगता है। उसी समय गुस्से से भरा मॉन्स्टर सांप आ जाता है। एदानी कुल्हाड़ी से उसकी आंख पर वार करता है। सांप तड़पता है और एदानी के पीछे पड़ जाता है। तभी उसका साथी दूसरी आंख फोड़ देता है और सांप अंधा हो जाता है। शिप का कैप्टन अपनी जान की परवाह किए बिना सबको ऊपर धक्का देता है, लेकिन खुद सांपों का शिकार बन जाता है। जॉन और आर्या सुरक्षित ऊपर पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर सांप दोबारा होश में आता है और सभी जान बचाकर भागते हैं। अर्दानी सबको अलग अलग भागने को कहता है। जॉन आर्या को सुरक्षित जगह भेजता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर सांप आर्या को निगल लेता है। यह देखकर जॉन टूट जाता है और पूरी ताकत से सांप पर हमला करता है। अर्दानी आग लेकर सांप को जहरीले लिक्विड की तरफ ले जाता है। आग लगते ही मॉन्स्टर सांप जलकर राख हो जाता है। हालांकि अर्दानी खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आखिरकार सभी मिलकर सांप का मुंह खोलते हैं और आर्या को बाहर निकालते हैं। वह बेहोश होती है, लेकिन कुछ पलों बाद होश में आ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।